तो हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण। हमारे सामने क्या है, एक फॉर्मूला लिखा होगा और उस फॉर्मूले का हमें क्या लिखना होगा, IUPAC नाम लिखना होगा। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फुल फॉर्म याद होना चाहिए, किसका, IUPAC का। IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शुद्ध और अनुप्रयोग रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। तो ये क्या हो जाएगा, IUPAC का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इतनी तो ये तो बेसिक जानकारी है। अभी हम बेसिक जानकारी ही आपको देंगे, उसके बाद फिर अपन नामकरण की ओर चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन की संख्या। सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, कार्बन की संख्या के बारे में। यदि कहीं पर हम एक कार्बन लिखेंगे C1, चाहे कार्बन के साथ अब यहाँ पर वन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, वो आपका एक कार्बन तो माना ही जाएगा। यदि C1 कार्बन को देखेंगे तो इसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे, मैथ का उपयोग करेंगे। C2 यदि है, C2 का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। 2 कार्बन के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एथ का उपयोग करेंगे। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, प्रोप का उपयोग करेंगे। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो इसके लिए हम किसका, ब्यूट का उपयोग करेंगे। यदि कार्बन की संख्या 5 है तो इसके लिए हम पेंट का उपयोग करेंगे। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो इसके लिए हम हेक्स का उपयोग करेंगे। यदि कार्बन की संख्या 7 है तो इसके लिए हम हेप्ट का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, 9 है तो नॉन हो जाएगा, 10 है तो डेक हो जाएगा। इतने आपके लिए सफिशियंट हैं, पर्याप्त हो जाएंगे। बाकी की जरूरत पड़ेगी तो 8 के लिए ऑक्ट लिखेंगे, 9 के लिए क्या लिखेंगे, नॉन, और 10 के लिए क्या लिखेंगे, डेक। ये तो ये तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिला कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, कार्बन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये कार्बन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें आपको ये समझने के लिए मिलेगा कि यदि कार्बन 1 है तो इसके लिए आप मैथ लिखेंगे, 2 है तो एथ लिखेंगे, 3 है तो प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 7 कार्बन है तो हैप। एक तो हमने ये देख लिया कार्बन की संख्या के बारे में। इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति में यदि हम देखें, क्या हमें याद करके रखना है, यदि कोई क्रियात्मक समूह, यदि कोई क्रियात्मक समूह या कोई एल्किल मूलक, या हमारी भाषा में समझे तो यदि कोई फॉर्मूला एक बार लगा है तो उसके लिए मोनो लिखा जाता है, और मोनो का हम कहीं पर भी उपयोग नहीं करेंगे। आप ऐसे समझिए कि यदि एक ही सूत्र कितनी बार आए, 2 बार। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, अपनी भाषा में हम लिखेंगे ज्यादातर, यदि कोई सूत्र, सूत्र की जगह हम लिख सकते हैं एल्किल मूलक हो सकता है, कैपिटल आर, और इसके स्थान पर बस एल्किल मूलक ही यहाँ पर हम लिख देते हैं केवल। यदि कोई सूत्र, जैसे यहाँ पर हमने लिखा एल्किल मूलक, एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, तो अब एक से अधिक बार आए तो क्या है, यदि 2 बार आता है, यदि 2 बार आता है तो हम क्या लिखेंगे, डाई। 2 बार आता है तो क्या लिखेंगे, डाई। यदि 3 बार आता है, 3 बार आता है तो क्या लिखेंगे, ट्राई। 3 बार आता है तो क्या लिखेंगे, ट्राई। यदि कितनी बार आता है, 4 बार आता है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। यदि 5 बार आता है तो क्या लिखेंगे, पेंटा। 5 बार आता है तो क्या लिखेंगे, पेंटा। 6 बार आता है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। 6 बार आता है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। आपको इतना ये याद होना चाहिए कि यदि कहीं पर किसी फॉर्मूले की या एल्किल मूलक की पुनरावृत्ति होती है, यदि वो एक से ज्यादा बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो इसके लिए हम डाई शब्द का उपयोग करेंगे। 3 बार आते हैं तो ट्राई का उपयोग करेंगे, 4 बार आते हैं तो टेट्रा हो जाएगा, 5 बार आते हैं तो पेंटा हो जाएगा, और 6 बार आएंगे तो हेक्सा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट देखने के लिए मिले। एक तो हमें कार्बन की संख्या देखने के लिए मिली,
और दूसरा यहाँ पर हमें पुनरावृत्ति यदि कहीं पर किसी फॉर्मूले की होती है, एक से अधिक बार आता है, तो जितनी बार आएगा उसके सामने हमने उस शब्द को लिखा है तो हम उस शब्द का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले जब आप क्या करेंगे, इसके अलावा जब हम क्या करेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम में हमें याद करके रखना होता है, सबसे पहले तो क्या करनी है, एक लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन। और लंबी श्रृंखला का चयन करते समय हमें किसकी आवश्यकता होती है, नंबरिंग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, नंबरिंग की आवश्यकता होती है। तो नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करनी है, प्राथमिकता देनी है। नंबरिंग करने के लिए क्या करनी है, प्राथमिकता देनी है। IUPAC नाम जब हम लिखेंगे तो जो हमारे पास कार्बन की चेन रहेगी, उस कार्बन की चेन में हमें क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो उस कार्बन की चेन में नंबरिंग कहाँ से करें, किसको प्राथमिकता दें, उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता का जो क्रम होता है, प्राथमिकता के क्रम को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें किसको प्राथमिकता देनी है, FG को, फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता देनी है। जिस कार्बन के साथ पहले कोई फंक्शनल ग्रुप लिखा होगा, उसको लगा होगा या जुड़ा होगा, तो उसको हम क्या देंगे, नंबर 1 मान के चलेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं। और यदि अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो फिर किसको प्राथमिकता देंगे, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विबंध। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा त्रिबंध। इसके बाद क्या आ जाएगा, त्रिबंध। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर यानी क्या होता है, एल्किल समूह। आर यानी क्या होता है, ये आर जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है, एल्किल समूह के लिए लिखा है। और ये एल्किल समूह हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, पार्श्व श्रृंखला के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। साइड चेन इसको अपन लिख सकते हैं। तो ये हमें कैसे देखने के लिए मिलेंगे, पार्श्व श्रृंखला के रूप में। किसके रूप में, पार्श्व श्रृंखला के रूप में। और इसके बाद यदि ये कोई भी इनमें से भी हमें नहीं मिलता है, तो इसके बाद फिर हम किसको देंगे, इंग्लिश का क्या देखेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट देखेंगे। इंग्लिश का हम क्या देखेंगे, अल्फाबेट देखेंगे। तो ये क्या है, नंबरिंग करने के लिए ये प्राथमिकता है। नंबरिंग करने के लिए ये क्या हो जाएगी, प्राथमिकता। यदि कहीं पर हमें क्रियात्मक समूह दिखे तो हम सबसे पहले उस क्रियात्मक समूह से ही क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और यदि क्रियात्मक समूह नहीं है, क्या है, द्विबंध है, तो फिर हम क्या करेंगे, द्विबंध से नंबरिंग करेंगे कार्बन की संख्या के लिए। अब मान कर चलो कि फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, द्विबंध भी लगा हुआ है। दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप समान संख्या में आ रहा है, तो फिर अब फंक्शनल ग्रुप को वरीयता यहाँ पर नहीं दी जाएगी। फिर जिस ओर से पहले द्विबंध आएगा, हम उसी ओर से क्या करेंगे, कार्बन की संख्या का नामांकन करेंगे। तो पहले तो आप केवल ये याद करके रखेंगे यहाँ से, ये क्या है, ये केवल नंबरिंग करने के लिए प्राथमिकता है, बस। इसके बाद फिर कब क्या कैसे करना है उसको अभी अपन फॉर्मूले के साथ देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और क्यों हमने किसे प्राथमिकता दी है उसको अपन देखते जाएंगे। इसके साथ में अब हमें एक फार्मूला, एक सामान्य फार्मूला यहाँ पर याद करना है। सबसे पहले तो क्या होता है, एल्क होता है। क्या होता है, एल्क। प्लस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड नेम हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड नेम हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ये कब उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम जब हम क्या कर रहे होंगे, नामकरण कर रहे होंगे। इस फॉर्मूले का उपयोग कब करेंगे, जब हम क्या कर रहे होंगे, IUPAC नाम लिखते समय। IUPAC नाम लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए किसका उपयोग करना है हमें, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। एल्क का मतलब कार्बन है, यहाँ पर एल्क का मतलब क्या हो गया, कार्बन। एल्क के लिए हम क्या लिखेंगे, एल्क यानी क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। बॉन्ड नेम का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये उसकी बात कर रहे हैं। बॉन्ड नेम का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यही रहेंगे, इसके अलावा तो बॉन्ड आएगा नहीं। अब फंक्शनल ग्रुप
क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं। क्रियात्मक समूह जैसे सिंगल बॉन्ड COOH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CN हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, ये क्रियात्मक समूह। और भी हैं, ये क्या हो जाएंगे, क्रियात्मक समूह हो जाएंगे। तो जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम लिखने के लिए एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में प्राथमिकता किसे देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। किसे देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। और जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होगी, हमने कहा कि एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये वाली कंडीशन जब अप्लाई होगी जब कोई एल्किल मूलक नहीं जुड़ा होगा, जब कोई एल्किल मूलक नहीं जुड़ा होगा। अब यदि कोई एल्किल मूलक जुड़ा होता है तो फिर क्या बनती है, पार्श्व श्रृंखला बनती है। फिर क्या बनती है, पार्श्व श्रृंखला बनती है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर और निकल के आएगा, फिर एक फॉर्मूला यहाँ पर और निकल के आएगा, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा, एल्क लिखना पड़ेगा। फिर क्या उसमें जोड़ना पड़ेगा, बाई एल जोड़ना पड़ेगा। तो अब पूरा फॉर्मूला यदि हम यहाँ पर जोड़ के रखें तो एक फॉर्मूला आपका ये निकल के आएगा और एक फॉर्मूला ये है। और जब दोनों एक साथ देखने के लिए मिलेंगे तो हमें इतनी बातें याद करके रखनी है, इतने एक साथ पूरे ग्रुप चलेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, किसी IUPAC नाम को लिखेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसके ऊपर, हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के ऊपर, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फिर हम उसी में साथ में किसको बढ़ा देंगे, नंबर प्लस एल्क प्लस बाई एल। माना ये क्या है, पार्श्व श्रृंखला के लिए। तो ये कहाँ पर कैसे उपयोग करना है, देखो सबसे पहले यदि हमारे सामने मुख्य श्रृंखला आती है, मुख्य श्रृंखला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं मुख्य श्रृंखला की, मेन चेन की बात कर रहे हैं, मुख्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर यदि उस मुख्य श्रृंखला से क्या है, कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है, उस मुख्य श्रृंखला से क्या जुड़ा हुआ है, कोई पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं। फिर किसका नाम लिखते हैं, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। पहले साइड चेन का नाम आएगा, पार्श्व श्रृंखला का नाम आएगा। और पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखने के लिए नंबर आएगा पहले, फिर क्या आएगा, एल का आएगा, फिर क्या आएगा, उसमें बाई एल जोड़ देंगे। और फिर इसके बाद फिर मुख्य श्रृंखला का क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। तो मुख्य श्रृंखला के लिए एल आएगा पहले, फिर बॉन्ड नेम आएगा, फिर क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा। इतनी बात आप याद करके रखेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो अब यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में याद करके रखना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप की भी यहाँ पर क्या है, वरीयता है। फंक्शनल ग्रुप की भी यहाँ पर क्या है, वरीयता है। मान के चलिए कि कहीं पर हमें एक ही फॉर्मूले में दो फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिल गए, एक ही फॉर्मूले में दो फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिल गए। तो जो पहला फंक्शनल ग्रुप है उसका हम क्या उपयोग करेंगे, सफिक्स उपयोग करेंगे, ठीक है। और यदि दूसरा फंक्शनल ग्रुप को देखें तो उसका हम क्या उपयोग करेंगे, प्रीफिक्स उपयोग करेंगे। बात समझ रहे। यदि एक ही फॉर्मूले में हमें क्या देखने के लिए मिले, दो क्रियात्मक समूह देखने के लिए मिले, तो एक का हम क्या लगाएंगे, पहले वाले का अनुलग्न के रूप में उसका उपयोग करेंगे। और जो दूसरा वाला क्रियात्मक समूह होगा उसका हम पूर्व लग्न के रूप में क्या करेंगे, नाम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये कार्बोक्सिलिक, जैसे यहाँ पर हमने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको याद होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यदि अपन देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स के रूप में हम कार्बोक्सी का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और यदि हमें इसका सफिक्स यूज करना है तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर क्या देखें, एस्टर को देखें, यहाँ पर हम क्या देखें, एस्टर, सिंगल बॉन्ड COOR, ये क्या है, एस्टर है। यदि एस्टर को हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकार्बोनाइल हो जाएगा। और यदि हम सफिक्स का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये तालिका यहाँ पर देखेंगे, एसिड हैलाइड, ये क्या हो गया,
ये एसिड हैलाइड हो गया। एसिड हैलाइड में यदि हम देखें तो एसिड हैलाइड के लिए लिखने के लिए सबसे पहले हम किसका उपयोग करेंगे? एसिड हैलाइड यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर सिंगल बॉन्ड COX, या फिर केवल क्या लिख सकते थे? COX। इन सब के सामने क्या है? ये आर तो है ही सिंगल बॉन्ड के पहले, तो इसको सिंगल बॉन्ड COX यानी ये क्या हो गया? एसिड हैलाइड हो गया। इसको हेलो कार्बोनाइल लिखेंगे, और यदि हम सफिक्स का यूज करेंगे तो सफिक्स के रूप में हमें कैसे लिखना है? ऑयल हैलाइड को लिखना है। कैसे लिखना है? ऑयल हैलाइड को लिखना है। अब क्या दिया गया है? एमाइड दिया गया है। क्या दिया गया? एमाइड। एमाइड यानी क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CONH2। सिंगल बॉन्ड CONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। और यदि प्रीफिक्स के रूप में हम इसका उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोनाइल हो जाएगा। और यदि हम सफिक्स के रूप में उपयोग करेंगे तो क्या रहेगा? एमाइड रहेगा। इसके बाद क्या दिया गया? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल किसे कहते हैं? सिंगल बॉन्ड CN। सिंगल बॉन्ड CN को क्या कहते हैं? नाइट्राइल। नाइट्राइल का यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में क्या उपयोग किया जाएगा? साइनो उपयोग किया जाएगा। और यदि सफिक्स इसका हम उपयोग करेंगे तो किसका उपयोग किया जाएगा? नाइट्राइल का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? नाइट्राइल का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो अगले में यहाँ पर क्या दिया गया? एल्डिहाइड दिया गया है। क्या दिया गया है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी क्या हो जाएगा? आर सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड यानी क्या हो जाएगा? आर सिंगल बॉन्ड CHO। ये एल्डिहाइड है। यदि एल्डिहाइड को हम प्रीफिक्स के रूप में उपयोग करेंगे तो फॉर्माइल का उपयोग करेंगे, और यदि हम इसे सफिक्स के रूप में उपयोग करेंगे तो अल का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? अल का उपयोग किया जाएगा। ये क्या दिया गया है? कीटोन। क्या दिया गया है? कीटोन। कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं? सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। और कीटोन के लिए हम प्रीफिक्स के रूप में ऑक्सो का उपयोग करते हैं, और सफिक्स के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ऑन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है? एल्कोहल। एल्कोहल यानी क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड OH, या फिर क्या लिख सकते थे? आर सिंगल बॉन्ड OH। और एल्कोहल के रूप में यदि हम, आपको देखने के लिए मिलेगा कि कहीं OH को हम हाइड्रोक्सी लिख रहे हैं, कहीं कहीं पर OH को हम ऑल लिख रहे हैं। तो जहां हाइड्रोक्सी यूज किया गया है वो किसके लिए उपयोग किया गया है? ये किया गया है आपका प्रीफिक्स के लिए। और यदि ऑल का उपयोग कर रहे हैं तो ऑल किसके लिए उपयोग किया गया है? सफिक्स के लिए उपयोग किया गया है। अब क्या दिया गया है? थायोल। थायोल किसे कहते हैं? सिंगल बॉन्ड SH को, या फिर आर सिंगल बॉन्ड SH। क्या कहलाता है? थायोल कहलाता है। तो इसके लिए मरकैप्टो शब्द का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? मरकैप्टो शब्द का उपयोग किया जाता है प्रीफिक्स के लिए। और यदि सफिक्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? थायोल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायोल। अब क्या दिया गया? एमीन। तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड NH2। सिंगल बॉन्ड NH2 यानी क्या हो जाएगा? एमीन। या इसी को क्या लिख सकते थे आप? आर सिंगल बॉन्ड NH2। प्रीफिक्स के रूप में हम एमिनो शब्द का उपयोग करेंगे, सफिक्स के रूप में किसका उपयोग करेंगे? एमिनो का उपयोग करेंगे। एमीन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? एमीन का। इसके बाद क्या दिया गया है? एरीन। क्या दिया गया है? एरीन दिया गया है। तो अब ये जो एरीन होता है, एरीन किसके लिए उपयोग किया जाता है? एरीन उपयोग किया जाता है सिंगल बॉन्ड C6H5 के लिए। किसके लिए किया जाता है? सिंगल बॉन्ड C6H5। अब यहाँ पर यदि आप प्रीफिक्स के रूप में देखेंगे तो कहीं पर आपको ये बेंजीन लगी मिलेगी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड उसके साथ क्या होगा? कुछ जुड़ा होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एरीन के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर बेंजीन शब्द उपयोग हम किसके लिए करेंगे? सफिक्स के लिए। किसके लिए? सफिक्स के लिए। अब क्या दिया गया? एल्केन। एल्केन दिया गया है। क्या दिया गया है? एल्केन। एल्केन का मतलब है C सिंगल बॉन्ड C। एल्केन का मतलब क्या हो गया? C सिंगल बॉन्ड C हो गया। और यदि एल्केन है तो हम इसका प्रीफिक्स के रूप में एल्काइल के रूप में उपयोग करेंगे। और यदि यहाँ पर क्या दिया गया? सफिक्स, तो सफिक्स में हमें क्या जोड़ देना है? एन जोड़ देना है। क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। यदि एल्काइन को यदि हम देखेंगे, एल्काइन, तो एल्काइन के लिए यदि हम देखेंगे ये एल्केन हो जाएगा। ये एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन यानी क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये क्या है? एल्काइन है। तो एल्कीन में यदि हम देखेंगे तो एल्काइन हो जाएगा। और यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? इन का उपयोग किया, इन का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा? इन का।
और ये क्या है, एल्काइन। एल्काइन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये एल्काइल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। इसके पश्चात ये क्या दिया गया, ईथर दिया गया। ईथर यानी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, या फिर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये क्या हो जाएगा, ईथर। ईथर के लिए प्रीफिक्स के रूप में एल्कोक्सी का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर यदि हम सफिक्स के रूप में देखेंगे तो एन ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे। इस कारण यहाँ पर भी हम किसका उपयोग करेंगे, एन का उपयोग करेंगे। अब क्या है, एल्काइल हैलाइड। अब क्या दिया गया है, एल्काइल हैलाइड दिया गया। एल्काइल यानी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, हैलाइड यानी क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसके लिए हम हैलो शब्द का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और यदि हमें देखना है किसको, सफिक्स को, तो सफिक्स के रूप में क्या आएगा, एन ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बीच में क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो वो आपका क्या माना जाएगा, एन माना जाएगा। और ये क्या दिया गया है, नाइट्रो। नाइट्रो यानी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NO2। सिंगल बॉन्ड NO2 के लिए हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो लिखेंगे। तो प्रीफिक्स के रूप में नाइट्रो और सफिक्स के रूप में यहाँ पर एन का ही क्या करेंगे, उपयोग। तो ये बेसिक जानकारी है, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। और इतनी जानकारी के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूले। ये सफिक्स प्रीफिक्स कब यूज करना है, ये आपको सबसे पहले तो यदि एक ही क्रियात्मक समूह है तो केवल हमें उसका सफिक्स यूज करना है, बात समझ रहे हैं। और यदि दो क्रियात्मक समूह हैं तो पहले को हमें प्राथमिकता देनी है, और पहला नंबरिंग में ये नंबर से लिखे हैं, क्रम से लिखे थे। जो पहले नंबर पे है उसको हम प्राथमिकता देंगे, और जो उसके बाद आया है उसका हम क्या उपयोग करेंगे, प्रीफिक्स उपयोग करेंगे। तो अब कुछ उदाहरण यहाँ पर अपन देखते चलेंगे, और उदाहरण से आपको क्या बताएंगे, हम फिर साथ में नियम समझाएंगे कि ये कैसे हुआ है। जैसे देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें तो एक फॉर्मूले को यहाँ पर देखिए, IUPAC नाम अब आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो, पहले सीधा सामान्य नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, C सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, C सिंगल बॉन्ड हो गया C। अब इसमें क्या होगा, यदि आपको कहीं पर भी कुछ लगा हुआ नहीं दिखता है, कार्बन के साथ कहीं पर भी कुछ लगा हुआ नहीं दिखता है, तो उसके साथ हाइड्रोजन है। बात समझ रहे हैं, उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। हम इतने को यहाँ पर रोक के इसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना नहीं रोकेंगे, इसको कंप्लीट करके बताएंगे, क्योंकि ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया है। तो हम इसको ऐसे भी लिखा रहने दे सकते थे, और अब हम इसमें कार्बन की क्या करेंगे, संयोजकता कंप्लीट करेंगे। ध्यान दें, कार्बन की जब संयोजकता कंप्लीट होगी तो 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 से कम नहीं होनी चाहिए। कार्बन एक चतुर संयोजकता वाला क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। देखो, एक कार्बन ये है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजनों की जरूरत रहेगी, 3। तो चाहे आप इसके साथ 3 सिंगल बॉन्ड लगा दो, या फिर उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो। यदि हम केवल बॉन्ड लगा देते तब भी हाइड्रोजन था। यहाँ पर हम कितने लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर हम कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। और इस वाले कार्बन के साथ कितने लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये एक संरचना हमारे सामने है, और इस संरचना का हमें क्या लिखना है, IUPAC नाम। IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम साइड में लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी क्या हो जाएगा, एल्क हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बॉन्ड नेम, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब इस फॉर्मूले में आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले यदि इस प्रकार से कोई फॉर्मूला आपके सामने आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग। 2 कंडीशनें बनती हैं, एक तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला, सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। मान के चलो कि हमारे पास लंबी श्रृंखला जो है, लंबी श्रृंखला तो यही है, लंबी श्रृंखला तो यही है, लंबी श्रृंखला हो गई। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का हमें क्या करना है, चयन। लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। लंबी श्रृंखला का चयन करने के पश्चात अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है नंबरिंग की। लंबी श्रृंखला के पश्चात अब बारी किसकी आती है,
नंबरिंग की आती है। तो नंबरिंग करने के लिए कुछ प्राथमिकता हमने आपको बताई थी। सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? फंक्शनल ग्रुप की। फिर किसकी होगी? यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड की, और यदि डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर आर की, और ये भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश का अल्फाबेट हो जाएगा। बात समझ गए? अब हालांकि इसमें नंबरिंग करने के लिए अभी आपको ये वाला तो देखना ही नहीं है, क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता ही नहीं है। इसमें तो आपने लंबी श्रृंखला का क्या कर लिया? चयन कर लिया। अब आप देखेंगे तो इस वाले कार्बन को हमने नंबर 1 दिया नाम, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको क्या कहा? 5। बात समझ गए? तो नंबरिंग कर ली। अब इसके पश्चात आप फॉर्मूले पे थोड़ी सी नजर डालिए। एल्क हो गया, बॉन्ड नेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अभी तो कोई फंक्शनल ग्रुप हमने लिया ही नहीं है, अभी कोई फंक्शनल ग्रुप हमने नहीं लिया। तो अभी हम कितने फॉर्मूले का यूज करेंगे? अभी हम एल्क प्लस बॉन्ड नेम, एल्क प्लस बॉन्ड नेम, इतना ही फॉर्मूला हमारा इसमें लागू होगा। एल्क यानी नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। 5 कार्बन की संख्या है तो 5 कार्बन के लिए हमने बताया था, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ऐसे शब्दों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपने कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। अब क्या लिखना है? बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम यानी इसमें कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है। तो इसमें बॉन्ड हमें कहाँ का देखना है? ध्यान दें, बॉन्ड भी कहाँ का देखना है? बॉन्ड देखना है केवल कार्बन कार्बन के मध्य का। बॉन्ड कहाँ का देखेंगे? बॉन्ड देखेंगे हम केवल कार्बन और कार्बन के मध्य का ही बॉन्ड देखेंगे। ऐसे नहीं है कि साइड में ऑक्सीजन जुड़ा है तो आप देखें डबल बॉन्ड लगा है, नहीं। बॉन्ड केवल कहाँ का काउंट होगा? कार्बन कार्बन के मध्य का। तो सब जगह क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन शब्द का क्या करते हैं? उपयोग। तो पेंट में अपन किसको जोड़ देंगे? एन को। तो ये क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले का क्या हो गया? IUPAC नाम। बात समझ गए? अब इसके पश्चात हम आगे चलेंगे। तो आगे चलने के लिए हम फिर से किसी फॉर्मूले का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पर हमने क्या किया? बस इतना ही अभी लिखा रहने देते हैं। अब इसके साथ हम किसको लगा देते हैं? हाइड्रोजन को। तो ये सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H। कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। दो तत्वों के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो वो बॉन्ड दोनों ही तत्वों या परमाणुओं के लिए गिना जाता है। बात समझ गए? दोनों तत्वों या परमाणुओं के लिए उस बॉन्ड का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो हमारे सामने ये क्या हुआ? ये एक संरचना, और अब हमें संरचना का क्या बनाना है? IUPAC नाम। तो सबसे पहले क्या करते हैं? लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो लंबी श्रृंखला तो आपकी ये हो गई, 4 कार्बन है, लंबी श्रृंखला ये हो गई। इसके बाद क्या कहते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो चाहे इसमें आप नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। नंबरिंग करने के बाद अब हमें क्या लिखना है? इसका नाम। तो सबसे पहले क्या आएगा? एल्क प्लस क्या आएगा? बॉन्ड नेम। पहले क्या आएगा? एल्क। एल्क यानी कार्बन की संख्या। कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। तो ये क्या हो गया? एल। अब क्या लिखना है? बॉन्ड नंबर। तो यहाँ पर क्या है? बॉन्ड नेम के लिए क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड यानी क्या हो जाएगा? एन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ब्यूटेन। ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। बात समझ गए? इसके पश्चात यदि हम अगले फॉर्मूले को और देखें, धीरे धीरे क्या होगा? इसमें नियम, कायदे, कानून जितने भी हैं वो बढ़ते जाएंगे। ये सबसे सिंपल, सबसे छोटा जो इसमें नियम लग रहा है, एल्क प्लस बॉन्ड नेम वाला या बॉन्ड नंबर वाला, ठीक है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबसे छोटा वाला लगा रहे हैं। अभी धीरे धीरे क्या होगा? पूरा जो अपन ने अभी पांच श्रृंखला लिखा था वहां तक हम पहुंचेंगे। हमने यहाँ पर लिखा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करेंगे। कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए इन कार्बनों के साथ किसको जोड़ देते हैं? हाइड्रोजनों को जोड़ देते हैं। और यदि नहीं भी जोड़े, केवल क्या लगे हुए हैं? सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो भी उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। बात समझ गए? उस हाइड्रोजन को शो करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है।
अब देखें, सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, लीजिए हो गया। इसके बाद क्या कर लेते हैं, नामकरण, लीजिए नामकरण भी हो गया। अब क्या लिखेंगे, नाम, नाम लिखने के लिए साइड में आ जाएं। पहले अपन को क्या चाहिए, एल्क चाहिए। पहले क्या लिखेंगे, एल्क, फिर क्या आएगा, बॉन्ड नेम, फिर क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। इतना फॉर्मूला तो आप अभी यूज करके चलेंगे, जिसमें से हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक एल्क और एक क्या मिल रहा है, बॉन्ड नेम। तो एल्क यानी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 कार्बन की संख्या यानी क्या हो गया, प्रोप। और अब इसमें क्या लगाएंगे, बॉन्ड नेम यानी सिंगल बॉन्ड, तो इसी में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। बात समझ गए। ऊपर हमने दो में ऐसे बनाया कि भाई ये जोड़े गए हैं, ये बन गया है। अब हम सीधा लिखेंगे, क्या हो गया, इसका नाम प्रोपेन हो गया। बात समझ गए। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अगले फॉर्मूले के रूप में देख लेते हैं अगले सूत्र के IUPAC नाम को। तो यहाँ पर दिया गया हमारे पास C सिंगल बॉन्ड 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 C, ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर श्रृंखला को देख के, चैन को देख के घबराना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर काम क्या रहता है हमारा, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन लग गए। बात समझ गए, ये हमारे हाइड्रोजन लग चुके हैं। अब हम सबसे पहले लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन। तो लंबी श्रृंखला तो अपनी यही हो जाएगी, लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। अब नामकरण करेंगे तो अभी तो फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं है, अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, तो अभी तो आप नामकरण कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो नंबरिंग की वरीयता की तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां कार्बन। हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एल्क प्लस क्या हो गया आपका, बॉन्ड नेम, प्लस में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। इस फॉर्मूले का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो एल्क यानी नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है, 7। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। इसमें बॉन्ड नेम यानी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। एक और देखते हैं, फिर आ जाएंगे क्रियात्मक समूह के साथ। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो, ये हेप्टेन देख लिया, इसके बाद C सिंगल बॉन्ड C, बस रुक जाइए, C सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये सब जगह हमने किसका उपयोग किया, H का उपयोग किया, हाइड्रोजन का उपयोग किया। अब सीधी श्रृंखला तो यही है, दो तो कार्बन है तो सीधे ही रहेंगे। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, और इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। एन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं थोड़ा सा एक कदम आगे। अब हम लिखेंगे फॉर्मूले के रूप में CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए, अब फंक्शनल ग्रुप आ गया है। अब क्या आ गया है आपका, फंक्शनल ग्रुप आ गया है, क्रियात्मक समूह आ गया। फंक्शनल ग्रुप और क्रियात्मक समूह वही, ठीक है, एक ही है। तो यहाँ पर हमने किसका उपयोग किया है, डबल बॉन्ड का। यहाँ पर हमने किसका उपयोग किया है, ट्रिपल बॉन्ड का। सबसे पहला तो काम हमारा ये रहता है कि हमें लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन। तो इसमें तो सीधी श्रृंखला है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद अब हमें क्या करनी है, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए हमने बताया था कि हमें नंबरिंग के लिए वरीयता यानी प्राथमिकता देनी होती है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर एल्किल समूह को। तो इसमें हमारा क्या है, डबल बॉन्ड भी है, और क्या है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड भी है। बात समझ रहे। तो जो नंबरिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड से। इस वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे, ये कार्बन दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या हो गया, पांचवा। ये क्या हो जाती है, नंबरिंग। और नंबरिंग होने के बाद अब हमें इसका क्या लिखना है, नाम। इसका अब हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला साइड में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल्क प्लस क्या हो जाएगा, बॉन्ड नेम, प्लस क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, अपना फॉर्मूला है इसका नामकरण करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, तो
एल के आने कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5। 5 कार्बन की संख्या हो गई तो हमने क्या लिखा? पेंट। 5 कार्बन की संख्या हो गई तो क्या लिखा? पेंट। अब शब्द दूसरा लिखा जाएगा, दूसरी संख्या लिखी जाएगी। यहाँ पर हमें क्या लगाना है? डैश हाइफन का क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। जरूरी है, ये लगाना ही है। बात समझ गए? इसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो अब देखो, पहले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड लगा है। पहले कार्बन के साथ में क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन। तो क्या लिखेंगे? 1, फिर डैश का चिन्ह लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे? इन। बात समझ रहे? पहले कार्बन के साथ क्या लगा था? आपका डबल बॉन्ड लगा था। इस कारण यहाँ पर हमने क्या किया? 1 इन। अब देखो, ये चौथे कार्बन के साथ क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। चौथे कार्बन के साथ क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। चौथे कार्बन के साथ आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर डैश का चिन्ह लगाइए। चौथे कार्बन के साथ आ रहा है तो क्या लिखेंगे? 4, फिर से यहाँ पर ये डैश यानी हाइफन का चिन्ह हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। बात समझ गए? ये इसका IUPAC नाम हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा? एल्क लिखा, फिर क्या लिखा? बॉन्ड नेम लिखा। इसके बाद हम अगले फॉर्मूले को यहाँ पर देख लेते हैं। अगले फॉर्मूले को देख लेते हैं तो अगला फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर CH3CH2OH। CH3CH2OH। तो सबसे पहले तो ये क्या है आपका? ये लंबी श्रृंखला हो गई। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? H। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? H। अब इसमें बॉन्ड नेम यानी क्या है? N तो है ही, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या बनेगा इसमें? ऑल। OH यहाँ पर जो लगा हुआ है ये किसके रूप में है? अभी सफिक्स के रूप में है। किसके रूप में है? सफिक्स के रूप में है, क्योंकि एक ही क्रियात्मक समूह है तो ये सफिक्स के रूप में है। और OH में सफिक्स के रूप में हम ऑल का क्या कहते हैं? उपयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा? एथेनॉल। इसका नाम क्या बनेगा? एथेनॉल। H1 ऑल। कैसे? देखो ऐसे, नंबरिंग यहां से होगी, नंबरिंग यहां से होगी। तो हमने देखा कि कार्बन की संख्या तो कितनी है? 2 कार्बन की संख्या है तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा? H। अब पहले कार्बन से क्या लगा है? OH। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। और OH के लिए क्या लगाएंगे? ऑल। तो ये वाला नाम भी सही है और इसको फिर सीधा क्या लिख दिया हमने? एथेनॉल। तो ये वाला भी नाम सही है। IUPAC नाम क्या है? एक नाम 2-3 प्रकार से लिखा जाता है। तो हम आपको जिस हिसाब से चल रहे हैं अभी लेके, वही अपन लेके चलेंगे, कंफ्यूजन वाला काम नहीं करेंगे। तो ये बना वैसा ही है, बस इसको अपन सीधा क्या कहते हैं? एथेनॉल या एल्केनॉल पढ़ा जाता है IUPAC नाम में, एल्कोहल वाले नामों को। तो ये एल्केनॉल के हिसाब से सीधा एथेनॉल लिख दिया है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अब हम देखेंगे इसका ही बड़ा भाई देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका अब नामकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले तो सीधी श्रृंखला है ही, चयन करने की तो जरूरत ही नहीं है। अभी फिर कहना बार बार ये क्यों कहते हो कि सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे? अभी सीधी आएंगी, उसमें साइड में भी रहेंगी, समझ रहे? इसलिए अभी से कह रहे कि सबसे पहले सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो अभी तो है, चयन करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कहते हैं? नंबरिंग कहते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से कहते हैं? जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह पहले लगा हो। तो ये OH लगा है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये क्या हो गया? चौथा कार्बन हो गया। बात समझ गए? तो अब क्या लिखना है? इसका नाम। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्यूट। ब्यूट। और पहले कार्बन पर क्या लगा है? ऑल। तो ब्यूट 1 ऑल। बात समझ गए? या फिर हमारी इच्छा होती तो हम क्या लिख देते?
ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल और 1 भी लिख सकते थे। उसका मतलब वही है कि पहले स्थान पर लगा है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को लेके चलो, ब्यूट 1 ऑल। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले फॉर्मूले के रूप में अब हम देखते हैं, अगले फॉर्मूले को यहाँ पर देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो इसमें अब आप देखिए, इसमें हमने क्या किया, 4 कार्बन लिए। कितने कार्बन लिए? 4 कार्बन लिए। 4 कार्बनों में सबसे पहले तो सीधी श्रृंखला है, तो ये तो मैटर खत्म हो गया चयन करने वाला। सबसे पहले अब क्या करना है, नंबरिंग। तो प्राथमिकता देंगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन को, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया। अब नंबरिंग वाली बात यहाँ खत्म हो जाती है। फिर क्या लिखना होता है हमें, नाम। और नाम लिखने के लिए हम एल प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप का क्या कहते हैं, उपयोग। एल यानी कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या कितनी दी गई है यहाँ पर, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। और पहले स्थान पर लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 1। और पहले स्थान पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन। तो ब्यूट 1 इन, इसी को कह सकते थे ब्यूटीन। बात समझ गए? इसी को क्या लिख सकते थे, ब्यूटीन लिख सकते थे। तो अभी इसमें कोई समस्या तो नहीं है? अभी तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है? देखो एक और आयन वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगले में हम देखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, CH3। ये हो गया आपका अगला IUPAC सूत्र। अभी अपन इसका सबसे पहले तो नामांकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड है आपका, इसको हमें प्राथमिकता देनी है। तो ये पहला हो गया कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया, चौथा हो गया। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड यानी ये डैश का चिन्ह लगाएंगे, पहले कार्बन के साथ लगा है तो 1 लिखेंगे, फिर से यहाँ पर डैश का चिन्ह लगाएंगे। पहले कार्बन से क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आयन का क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। तो ब्यूट 1 आयन यानी ब्यूटायन। ब्यूट 1 आयन यानी क्या हो जाएगा, ब्यूटायन हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा इसका नाम। बात समझ गए? इसके बाद यदि हम देखेंगे तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और इसमें हम किसके बारे में देखेंगे, अब आएगा सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHO, इनको उठा लेते हैं। तो ये फूफा जी जीजा जी मान के चलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH4, ऐसे ही लिखे? कहाँ लिखे भाई, वैसे ही बोल देते हो, हाँ लिखे। ये देखो हमारा फॉर्मूला लग गया है। जागते रहना, पीछे नींद आ रही है, समझ रहे हो? अब नाम लेके बताएंगे तो बेचारा फिर पूरा लाइफ टाइम वीडियो डला रहेगा, कहेंगे देखो शायद जी हमारी बुराई कर रहे थे। कार्बन की संयोजकता कैसी है, कंप्लीट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधी श्रृंखला का चयन, पहले से ही सीधी श्रृंखला है। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, क्रियात्मक समूह COOH। क्रियात्मक समूह क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। तो इसी कार्बन को नंबर 1, जहां कार्बन होगा उसी कार्बन को हम क्या कहेंगे, नंबर 1 नाम दे देंगे। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया, और ये 6वां कार्बन। नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग के बाद क्या लिखना है, नाम। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले साइड में आ जाओ, एल प्लस क्या हो जाएगा, बॉन्ड नेम प्लस क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। एल यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। अब क्या दिया गया है, बॉन्ड नेम यानी क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या दिया गया है,
सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे इसमें, एन, क्या लिखेंगे, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए किसका उपयोग करेंगे, एन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। और ये क्या है, सी डबल ओ एच है, तो क्या हो जाएगा, हेक्स, हेक्सेन। और पहले कार्बन पर लगा है ओएक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन ओएक अम्ल, वन ओएक अम्ल। सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच का जो सफिक्स होता है, सफिक्स के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, ओएक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ओएक का क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो नाम लिखा हुआ है, इस वाले नाम में ये जो सी डबल ओ एच है, सी डबल ओ एच हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो इससे हमने क्या की, नंबरिंग स्टार्ट की। और जब आप इससे क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट इसी से होगी। और इसका जो नाम लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसका नाम कहाँ पर लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। इसके बाद हम अगले फॉर्मूले के रूप में देख लेते हैं। सीधे खाए पिए मिल रहे हैं। इसी के नाम को या करके यदि आप देखेंगे, तो इसी के नाम को हम क्या लिखेंगे, पहले कार्बन पहले नंबर पे लगा है ओएक, तो क्या लिखेंगे, वन ओएक। और फिर कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो 6 कार्बन के लिए यहाँ पर सीधा क्या लिख सकते हैं, हेक्सेन। तो वन ओएक हेक्सेन, ऐसा भी इसका क्या किया जा सकता है, नाम लिखा जा सकता है। जैसे इसी के साथ यदि हम एक और लिखें, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, CHO। तो नामकरण करेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा कार्बन। और ये क्या है, पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CHO, CHO यानी क्या हो जाएगा, अल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन अल। और कार्बन की संख्या क्या है, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन। अच्छा, ये भी तो है एक कार्बन, संख्या भूल गए, गिनती भूल जाते कभी कभी, बचपन से कमजोर तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे। इसमें आपको ये याद करके रखना है कि नामकरण लिखना है तो ग्रुप कौन सा आ रहा है, उस ग्रुप के हिसाब से फिर क्या होती है, नंबरिंग होती है। अब हम लेके चलेंगे किसको, साइड चेन को साथ में। अब हम किसको लेके चलेंगे, साइड चेन को लेके चलेंगे। तो साइड चेन के रूप में सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया फॉर्मूला, क्या रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH3। अब जरूरत पड़ेगी सबसे पहले लंबी श्रृंखला के चयन करने की, बात समझ गए। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, लंबी श्रृंखला का चयन किया जाएगा। तो लंबी श्रृंखला का चयन करने के लिए देखो, ये हो गई हमारी लंबी श्रृंखला। ये क्या हो गया, ये लंबी श्रृंखला हो गई। और लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं, जैसे यदि हमने नंबर गिने, 1 कार्बन 2 3 4 5, ऐसे में 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ऐसे में 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में 7 आ रहे हैं। तो यही वाली श्रृंखला लंबी श्रृंखला है। अब फिर हमें अब क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण कहाँ से प्रारंभ करेंगे, जहां से ये CH3 और ये मिल जाएगा। यहाँ पर हमें संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए CH3 लगाना पड़ेगा। तो ये जो मूलक जुड़े हुए हैं, एल्किल मूलक, यहाँ से अब हम देखें 1 2 3 4, चौथे कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ से भी चौथे कार्बन से जुड़े हुए हैं। जब ऐसी कंडीशन बने कि दोनों साइड से सेम कार्बन आ रहा हो, दोनों साइड से
सेम कार्बन आ रहा हो तो फिर हमारी इच्छा है कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमें यहाँ से करनी है। मतलब समझ रहे? फिर आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये नंबरिंग हो गई। अब क्या लिखना है? नाम। तो नाम लिखने के लिए ये जो हमने यहाँ पर C2H5 बनेगा, ये CH3 बनेगा, ये किसके रूप में है? ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में है। ये किसके रूप में है? ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में है। और पार्श्व श्रृंखला के रूप में है, इस कारण सबसे पहले अब पार्श्व श्रृंखला का क्या लिखा जाएगा? नाम। पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा। तो पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे नाम लिखते हैं। पहले नंबर, उसके बाद एल्क, फिर एल्क में जोड़ देते हैं बाई एल, तो ये हो जाती है पार्श्व श्रृंखला। इसके बाद फिर हम लगाएंगे क्या? मुख्य श्रृंखला का कॉन्सेप्ट। तो एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस में क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। तो ऊपर पहले हम लिख देते हैं ताकि जो अभी नए आए हैं सो के जाग के वो भी देख लें। तो ये क्या हो गया? पहले नंबर आएगा, फिर क्या आएगा? यहाँ पर एल्क आएगा, इस एल्क में क्या जोड़ देंगे? बाई एल जोड़ देंगे। ये हो गई आपकी पार्श्व श्रृंखला। ये क्या हो गई? ये हो गई पार्श्व श्रृंखला हो गई। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका एल्क आएगा, प्लस में क्या आएगा? बॉन्ड नेम आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ये क्या हो गई? इसकी मुख्य श्रृंखला हो गई, मुख्य श्रृंखला। अब लिखो नाम। सबसे पहले तो ये देखो, एक और कॉन्सेप्ट मिल रहा है। एक तो चौथे कार्बन से CH3 लगा है और दूसरा चौथे ही कार्बन से C2H5 लगा है। तो C2H5 यानी एथिल और CH3 यानी क्या हो गया? मैथिल। तो एथिल का अल्फाबेट E हो जाएगा और मैथिल का अल्फाबेट M हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से प्राथमिकता दी जाएगी किसे? अंग्रेजी के अल्फाबेट में जो पहले नंबर पे आएगा उसे। बात समझ गए? तो एथिल की स्पेलिंग आपकी E से स्टार्ट होगी, मैथिल की M से। तो पहले क्या लिखेंगे? एथिल। चौथे स्थान पे ही लगा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 एथिल। क्या लिखेंगे? 4 एथिल। अब चौथे स्थान पर क्या लगा हुआ? मैथिल। तो क्या हो जाएगा? 4 मैथिल। क्या हो जाएगा? ये 4 मैथिल। तो ये तो हो गया क्या? पार्श्व श्रृंखला। देखो नाम कैसे लिखा है? 4 यानी नंबर, एल यानी एथ, उसमें बाई एल जोड़ दिया तो वो एथिल बन गया। तो ये तो 4 एल्काइल ऐसे बन गया, तो 4 एथिल हो गया। और ये चौथे ही कार्बन पे मैथिल लगा था तो 4 मैथिल हो गया। अब क्या बची? अब ये सीधी श्रृंखला बची। सीधी श्रृंखला में पहले क्या आता है? एल। एल यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेफ्ट। क्या लिखते हैं? हेफ्ट। अब क्या लिखना है? बॉन्ड नेम। सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? हेफ्टेन। फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं। बात समझ गए? तो यहाँ पर हमने 4 एथिल 4 मैथिल हेप्टेन, ये क्या हो गया? इसका IUPAC नाम हो गया। बात समझ में आ गई? अभी देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर आप CH2 लगा दो, यहाँ पर भी आप CH2 लगा दो, यहाँ पर CH2 लगा दो, यहाँ पर CH3 लगा दो। सबसे पहले तो इसमें आपको ये देखना है कि कहीं H की संख्या कम तो नहीं है। तो हमने देख लिया H की संख्या यहाँ कम है और यहाँ कम है, क्योंकि फॉर्मूला बना रहे थे। तो अब अभी फॉर्मूले को अपन ने लिख लिया कंप्लीट। अब सबसे पहले क्या करते हैं? लंबी श्रृंखला का चयन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 8, बस यही है लंबी श्रृंखला। हो गई। तो लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, ये लंबी श्रृंखला हो गई। इसके बाद क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। यहां से देखो 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन से ये सब जुड़ा हुआ है। यहाँ से यदि अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। जहां से जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं वो पहले जुड़ी होंगी, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर देंगे। कर दो भैया, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां कार्बन, आठवां कार्बन। अब क्या लिखना है, नाम। तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम। फिर से ये एथिल मिला और ये मैथिल मिला, तो पहले एथिल आएगा फिर मैथिल आएगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 4 एथिल 4 मैथिल। नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 को अपन क्या लिखेंगे, ऑक्ट। क्या लिखेंगे, ऑक्ट। और इसमें बॉन्ड नेम में क्या हो जाएगा, एन, तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। हो गया। चलो आगे छिपरी की ओर। अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ, 3 नहीं लिख पा रहे बुढ़ापे में भी। CH3 हो गया। मोहल्ले में आ जाओ। अब क्या है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। चाहे तुम 1 2 3 ऐसे चले जाओ, चाहे 1 2 3 ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो सीधे चलते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो 1 2 दूसरे कार्बन से आ रहे, यहां से 1 2 दूसरे कार्बन से आ रहे। अब अपनी इच्छा, इस बार हमारी इच्छा इधर से हो रही है, 1 2 3। ठीक है। तो अब सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है। साइड चेन में क्या है, CH3 लगे हुए हैं। तो हमने बताया था कि यदि एक ही फॉर्मूला 2 बार लगा हो, एल्किल समूह स्पेशली वहां पे हमने लिख दिया था, तो 2 बार के लिए डाई शब्द का क्या करेंगे, उपयोग। किसका उपयोग करेंगे, डाई का। तो देखो क्या लिखेंगे, दूसरे स्थान पर ये CH3 लगा है तो 2 लिख लिए, फिर दूसरे स्थान पर ये भी लगा है तो कॉमा, फिर से 2 लिख लिए। अब एक ही चीज 2 बार लगी है, 2 बार लगी है तो क्या लिख दिया, डाई लिख दिया। और लगा क्या है, मैथिल लगा है, तो क्या हो गया, यहाँ पर मैथिल हो गया। बात समझ गए। अब क्या आएगा, मेन चेन का नाम आएगा। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। बात समझ गए। इसके बाद अगले फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला फॉर्मूला आ जा भैया, CH3 CH2 CH2 CH। यहाँ से निकलेगी शाखाएं, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर करना पड़ेगा CH। तो सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH। ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं, चलो यहीं खत्म कर देते। सबसे पहले तो देखो, हमें नहीं, इन्हें, भाई साहब को देखो, भाई साहब में संयोजकता देखो कि कहीं इधर उधर तो नहीं है। हो गया। अब मन ही मन देख लो, हमें नहीं, नहीं है। इसमें ये देखो कि श्रृंखला कैसे बनेगी, बन गई ऐसी ऐसी। हाँ,
अब नंबरिंग कर लो कितना ऐसे होने। हो गई। अब बस इतना ही रुक जाओ, अब हम बता रहे। अब देख लियो कि तुम गलत कहाँ हो। देखो सबसे पहले रास्ता बना ले चूना डाल के, देखो ये है, ये रास्ता बन रही है। ये छूट गया है, चलो भैया चूना हटाओ। तुरंत हट जाता है भाई साहब, ऐसे चल रहा है। एक घर छूट गया था, नेताजी नाराज हो गए थे। अब ठीक है, माने आप लोग गिनना तो सीख गए हो, हैं? अच्छा, तो अब क्या है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 चौथे स्थान पर लगा है, 1 2 3 4 पांचवें स्थान पर लगा है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? ऊपर से। ऊपर से मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या आ गया, ये साइड चेन आ गई, साइड चेन आ गई, नहीं आ गई? तो साइड चेन में चौथे कार्बन से लगा C2H5, नहीं लगा? और यहाँ पर छठवें कार्बन से भी क्या लगा? C2H5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका नामकरण करने के लिए चौथे स्थान पर लगाए तो क्या हो जाएगा? 4 एथिल, 4 एथिल। यहां पर क्या लिखते हैं? 6 एथिल। हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 10। 10 के लिए क्या लिखेंगे? डेक, और डेक में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? डेक एन। कोई दिक्कत? अब जब एक ही चीज दो बार लगी थी तो एथिल एथिल दो बार लिखने में मजा नहीं आ रहा था। इसको या करके हम कैसे लिखेंगे? 4 6, 4 6, फिर दो बार आ गया तो क्या हो जाएगा? डाई। और आया क्या है? एथिल, तो क्या लिखेंगे? एथिल। और नंबर ऑफ कार्बन 10, तो क्या हो जाएगा? डेकेन। बात समझ गए? अब दो में से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, हमें दोनों अच्छे लग रहे थे। बात समझ गए? अब देखो अगला, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Cl। तो अभी सबसे पहले कार्बन की संयोजकता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें CH2 की जगह क्या करना है? CH। तो अब संरचना हो गई अपनी सही। अभी बनाते हैं तो फिर कहाँ क्या जोड़ना है, जोड़ने के बाद अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही सही लिखा होना चाहिए। अब क्या करना है? सीधी श्रृंखला तो दिख रही है, क्या करना है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए 1 2 दूसरे कार्बन से लगा हुआ है तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। अब क्या लिखना है? नाम। तो ये तो क्या हो गई? मुख्य श्रृंखला। ये क्या हो गई? पार्श्व श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला में किसे गिनते हैं? मुख्य श्रृंखला में केवल उसे गिनते हैं जिसमें कार्बन हो। बात समझ रहे? मुख्य श्रृंखला में केवल किसे गिनेंगे? जिसमें कार्बन हो। इसमें है? ये Cl है, दिस इज नॉट कार्बन। समझ रहे? जे आपको लग रहा है कि है तो साहब एक C है एक L है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई तत्व ही नहीं है। ऊपर आप सारणी में दर्शन कर लो। तो ये आपका क्लोरीन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है? पार्श्व श्रृंखला का नाम। तो दूसरे स्थान पर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। और कार्बन की संख्या कितनी है? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बात समझ गए?
इसके पश्चात क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, Cl, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, Cl। तो ये क्या हो गई, मुख्य श्रृंखला। नामकरण यहाँ से करो तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से करो तो भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। पहले लिखेंगे किसका नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम। तो दूसरे नंबर पे भी लगा है और यहाँ पर तीसरे स्थान पर भी लगा है। फिर डैश का चिन्ह लगाएंगे, एक ही यहाँ पर Cl 2 बार आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, यानी क्या हो जाएगा, 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। बात समझ गए, बात तो कहना समझ गए। जब अच्छे अच्छे फॉर्मूले आएंगे, देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया। ये क्या हो गई अपनी मुख्य श्रृंखला। ये क्या हो गई, साइड चेन। दूसरे नंबर पे आ रहा है इस साइड से, तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले 2 2 2 बार आ गया है तो क्या लिखेंगे, डाई। CH3 आ गया है तो क्या लिखेंगे, मैथिल। कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। बात समझ गए। अगले फॉर्मूले के रूप में यदि हम लिखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गई लंबी श्रृंखला। नामकरण करेंगे यहाँ से, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 हो गया। अब सबसे पहले देखो तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 3 3 2 बार आ गया है तो डाई। CH3 के लिए क्या लिखेंगे, मैथिल। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। और कार्बन की संख्या के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ब्यूटाइन। और यहाँ पर ब्यूटाइन के साथ एक भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पहले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 ब्यूटाइन या ब्यूटाइन 1 या केवल ब्यूटाइन, एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए। इसके पश्चात CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या लग गया, Cl। ये क्या हो गई, मुख्य श्रृंखला। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरे स्थान पर लगा हुआ है Cl, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। कार्बन की संख्या 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसके पश्चात अगले फॉर्मूले के रूप में देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या लग जाएगा, CH3। सबसे पहले सीधी श्रृंखला, ये सीधी श्रृंखला हो गई। नामकरण कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड से। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। सबसे पहले यहाँ पर तीसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, मैथिल, तो क्या हो जाएगा, 3 मैथिल। कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्यूट। ब्यूट। फिर पहले कार्बन पर क्या है, आयन, तो क्या लिख देंगे, 1 आयन, या फिर सीधा लिख सकते थे ब्यूटाइन। अब इसके पश्चात यदि देखेंगे तो अगले फॉर्मूले के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH सिंगल बॉन्ड CH3।
सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे, ये हो गया है। नामांकन करेंगे तो यहाँ से होगा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तीसरे कार्बन के साथ साइड चेन है, पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। तीसरे कार्बन के साथ है तो क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। अब लिखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, फिर 1 OH अम्ल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट, फिर क्या हो जाएगा 1 OH अम्ल, 1 OH अम्ल। या लिख सकते थे 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते थे, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल लिख सकते थे। तो क्या है, 2-3 नाम बनेंगे इसके, तो जिसमें भी अपन आसानियत समझे उसमें अपन लिख सकते हैं, जो आसान लगे उसको लिखें। अगले वाले नाम को देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब बताओ कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, और पहले कार्बन से क्या लगा है, OH, तो क्या हो जाएगा 1 OH, क्या हो जाएगा 1 OH अम्ल। लगा क्या है भैया, ये C डबल OH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, C डबल OH लिखा हुआ है। ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या है, C डबल OH है। ये क्या लिखा हुआ है, C डबल OH लिखा हुआ है। तो इसको हम एथ 1 OH अम्ल, या फिर सीधा क्या लिख सकते थे, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। बात समझ गए। अगले फॉर्मूले को देखिए। अगला फॉर्मूला दिया गया है आपका CH3 इसको ऐसे लिखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। या करके इसको कैसे लिखा जा सकता था, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। हो गया। नामकरण करेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसके हिसाब से देख लो, चाहे उसके हिसाब से, एक ही बात रहेगी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। पहले कार्बन के साथ भी Cl लगा है, दूसरे कार्बन के साथ भी Cl लगा है, तो क्या लिखेंगे 1 2, 2 बार लगा है तो क्या हो जाएगा डाई। Cl लगा है तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। और कार्बन की संख्या कितनी है, 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, क्या बन जाएगा, एथेन। बात समझ गए। अब लिखेंगे हम HCHO। अगला देखो HCHO। कार्बन तो एक ही है, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मैथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। और CHO के साथ माना जाएगा यानी अल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मैथेनल। ये क्या बन जाएगा, मैथेनल बन जाएगा। इसके पश्चात हम अगले फॉर्मूले देखेंगे कि फॉर्मूले तो काफ़ी हैं,
फॉर्मूले के लिए तो फॉर्मूलों की कमी ही नहीं है। इसमें तो थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक फॉर्मूला अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो नामकरण कहाँ से होगा, नामकरण यहाँ से होगा। इस वाले कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है, तो इस वाले कार्बन को हम क्या नंबर दे देंगे, 1। ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। अब आप देखें कि पहले कार्बन से Br लगा है, पहले कार्बन से क्या लगा है, Br। Br यानी क्या हो गया, ब्रोमो। क्या हो गया, ब्रोमो। और तीसरे कार्बन से भी ब्रोमो लगा है, लेकिन लगा तो साथ में मैथिल भी है। क्या लगा हुआ है, मैथिल भी लगा हुआ है। तो ब्रोमो की स्पेलिंग बी से स्टार्ट होगी, मैथिल की एम से स्टार्ट होगी। अल्फाबेट को ध्यान में रख के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 और 3 डाई ब्रोमो। बात समझ गए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 मैथिल, 3 मैथिल। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। क्लियर हो गया। अगला देखेंगे हम यहाँ पर, अगले फार्मूले के रूप में CH और यहाँ पर लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कैसी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन की भी संयोजकता कैसी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा। थोड़ा सा संयोजकता को देख लेते हैं, कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसका हमें क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी होती है फंक्शनल ग्रुप को, वो तो इसमें है नहीं। फिर किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड 2 जगह है, लेकिन पहली जगह कहाँ से आ रहा है, वहां से प्राथमिकता देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये क्या हो गया, 6वां कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी बताई गई है, 6। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है तो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और 2 बार आ गया है तो क्या लिखेंगे, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। और 6वें स्थान पर क्या लिखा हुआ है, आयन। तो 6 आयन, 6 आयन का ट्रिपल बॉन्ड किससे माना जाएगा, 5वें कार्बन से। किससे माना जाएगा, 5वें कार्बन से। और कार्बन की संख्या कितनी है, 6। और 6 कार्बन की संख्या के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। बात समझ गए। अब यदि आप लास्ट में लिख रहे हैं तो फिर इसके लिए हम सिंगल बॉन्ड भी इसके साथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड को यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड था तो ये हो गया। अब क्या बचा हुआ है, सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है। तो हम इस हेक्स को क्या लिख सकते थे,
इस हेक्स को हम हेक्सेन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हेक्सेन भी लिख सकते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, नाम एक साथ 2-3 नाम बनेंगे। अगले फॉर्मूले को देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड यहां पर भी जोड़ देते हैं। क्या हो गया ये? CH3। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? लंबी श्रृंखला का क्या करना है? चयन करना है। लंबी श्रृंखला का क्या करना है? चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये लंबी श्रृंखला बन जाएगी। इस वाले कार्बन को अपन नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 नाम दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दूसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? मेथिल। दूसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? मेथिल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। क्या आ जाएगा? 2 मेथिल आ जाएगा। इसके पश्चात यदि आप देखें तो अब देखेंगे कार्बन की संख्या। किसकी संख्या देखेंगे? कार्बन की संख्या देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो प्रोप हो जाएगा। और यहाँ पर 2OH के लिए क्या लिख देंगे? ऑल। तो 2 मेथिल प्रोप 2 ऑल। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते थे? 2 मेथिल 2 ऑल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। अब कुछ हम IUPAC नाम बुक से देख लेते हैं और फिर उनको लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। तो नामकरण इस वाले कार्बन से स्टार्ट होगा क्योंकि ये OH है। OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा? आपका चौथा कार्बन। तीसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? साइड चेन के रूप में मेथिल लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल हो जाएगा। तीसरे ही कार्बन से क्या लगा हुआ है? यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? 3 इन हो जाएगा। और अब देखेंगे कार्बन की संख्या। ये इन और आयन बाद में आता है। सबसे पहले कार्बन की क्या आती है? संख्या आती है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। फिर तीसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? इन। तो क्या हो जाएगा? 3 इन। अब देखो पहले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? ऑल। तो क्या हो जाएगा? 1 ऑल। इसके बाद देखेंगे अगले नाम को। तो अगले नाम के रूप में यहाँ पर क्या दिया गया है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा COOH। इस वाले CH से लगा देंगे OH, इस वाले CH से लगा देंगे NH2। तो इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले तो हमें नामकरण करना है। नामकरण कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। दूसरे स्थान पर क्या लगा है? NH2। तो क्या हो जाएगा? 2 एमिनो। क्या हो जाएगा? 2 एमिनो हो जाएगा। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो तीसरे स्थान पर क्या लगा है? OH। तो ये क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। 3 क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी हो जाएगा। इसके पश्चात यदि आप देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है? 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। तो पहले कार्बन के साथ OH लगा है तो इसी में जोड़ देंगे पेंटेनोइक अम्ल। अब आपको क्या है? शुरुआत की जो बातें थी वो भूल गई थी।
हमने सबसे पहले आपको यह बताया था OH के ही साथ में कि यदि क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा आ जाए तो पहले क्रियात्मक समूह का सफिक्स यूज करते हैं, बाकी के जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनका प्रीफिक्स यूज करते हैं, और OH जो है ये प्रीफिक्स के रूप में हाइड्रोक्सी लिखा जाता है और सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है, ऑल। तो क्रियात्मक समूह कितने हो गए यहाँ पर, 3, COOH, NH2 और OH। बात समझ गए। यदि बीच में बैठ के आप ये सोच लेंगे कि भैया घरे जाके आज कछु याद नहीं करने, मजा आ गो, तो फिर कहाँ से फॉर्मूला यहाँ पर लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया C2H5। कार्बन की संख्या यहाँ से गिनती होगी 1 2 3 4 कार्बन दिए गए हैं। अब सबसे पहले यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो एथिल आएगा, फिर क्या आएगा, मैथिल आएगा। तो दूसरे स्थान पर क्या लगा हुआ है, एथिल, तो क्या हो जाएगा 2 एथिल। तीसरे स्थान पर क्या लगा हुआ है, मैथिल, तो क्या हो जाएगा 3 मैथिल। अब कार्बन की क्या आएगी संख्या, तो कार्बन कितने हैं, 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ब्यूट में अपन क्या जोड़ देंगे, ओएक अम्ल, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। यदि पहले कार्बन पे COOH लिखा है तो उसको हम बिना कार्बन की संख्या के साथ में सीधा लिख देते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। इसके बाद यदि हम देखें तो अगले फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर अगला फॉर्मूला दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। इसमें यदि आप देखें तो ये बनेगा आपका क्या, CH3 COO C2H5, ये बनेगा CH3 COO C2H5, एस्टर है, तो ये क्या है, एथिल, और ये क्या है, एथेनोएट, ये एथिल है और ये क्या है, एथेनोएट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। आपको यदि याद आया हो तो हम ये फॉर्मूला पूछ चुके हैं, थोड़ा याद आया होगा। अगला यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये इस CH के साथ लगा देंगे OH, और इस वाले CH के साथ लगा देंगे Cl। नामकरण कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि इस कार्बन को हमने क्या लिखा है, CHO। ये क्या लिखा है, ये CHO लिखा है। बात समझ रहे, ये CHO सीधा हम ऐसा लिख देते, लेकिन इसको सीधा नहीं लिखा जाएगा। कि क्या लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा गया है, ताकि आप समझ जाएं कि ऐसा भी इसको आप लिख सकते हैं। तो ये अपन ने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले तो क्या दिया गया है, दूसरे स्थान पर क्या लगा हुआ है, Cl, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। दूसरे स्थान पर क्या लगा हुआ है, Cl, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि क्रियात्मक समूह एक से अधिक हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 हाइड्रोक्सी। अब क्या लिखनी है, कार्बन की संख्या, कार्बन कितने, 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। अब क्या जुड़ेगा, CHO, CHO यानी अल, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेनल, हेक्सेनल बन गया, बन गया। बात समझ में आ गई।